जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से हमको भी पढ़ना है, लेकिन हमारी अप्रोच उनसे काफ़ी ज़्यादा गलत है। उसी गलत अप्रोच को हमें सुधारना है हमारे एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए। जो सबसे बड़ा ब्लंडर क्रिएट करा जा रहा है हिंदी मीडियम के द्वारा, वो इन न्यूज़पेपर के माध्यम से किया जा रहा है। आप लोग YouTube पर द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस देखते होंगे। मैं आपको सही बताता हूं, हिंदी माध्यम में ज़्यादातर एनालिसिस या फिर जो भी लोग जिस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा भटकाव है। आप आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली यहां पर वही डेमोन्स्ट्रेशन करके बताने वाला हूं। हिंदी मीडियम के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है इन न्यूज़पेपर का सही तरीके से फ़ायदा उठाना, इन न्यूज़पेपर को सही तरीके से पढ़ना। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लंडर क्रिएट करा जा रहा है हिंदी मीडियम के द्वारा, वो इन न्यूज़पेपर के माध्यम से ही किया जा रहा है। या तो लोग इन ऑथेंटिक न्यूज़पेपर को पढ़ते नहीं, और पढ़ते भी हैं तो उन न्यूज़पेपर को जो आर्टिकल्स होते हैं उनको गलत तरीके से पढ़ते हैं। हमें उन चीज़ों को पढ़ना है, हमें उन चीज़ों को देखना है कि जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए किसी टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली यहाँ पर वही डेमोन्स्ट्रेशन करके बताने वाला हूँ। एक न्यूज़पेपर से हम यहाँ पर एक टॉपिक को उठाएंगे, उसको देखेंगे, उसको निकालेंगे, उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा अगर कोई टॉपिक आप उठाते हैं तो उस टॉपिक को आपके एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। आप लोग YouTube पर द हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस देखते होंगे। मैं आपको सही बताता हूं, हिंदी माध्यम में ज़्यादातर एनालिसिस या फिर जो भी लोग जिस तरह से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा भटकाव है। आपको अपने करियर का ध्यान रखना है, आपको अपने एग्जामिनेशन का ध्यान रखना है, तो उसके लिए मेरे दोस्त आपको खुद ही सजग होना पड़ेगा। आपको आपकी जो डायरेक्शन है, आपको आपकी जो अप्रोच है, वो आपको खुद डेवलप करनी होगी और ध्यान रखना होगा आप जहां से जैसे भी पढ़ रहे हैं, क्या वो सभी मानक या फिर क्या वो सभी डायमेंशंस कवर हो पा रहे हैं। उन सभी, मान लो किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है तो सीधे तरीके से मैं आपको ले जाना चाहूंगा और आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे। मैं आपको आज यहाँ पर लाइव बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप यहाँ पर किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये द हिंदू न्यूज़पेपर मेरे सामने है और मुझे यहाँ से एक टॉपिक निकालना है और उस टॉपिक को मैं आपको एग्जैक्टली सिंपल भाषा में बताऊंगा कि आपको उसको कैसे पढ़ना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी अप्रोच है, इस अप्रोच को हमें ऐसा रखना है जैसे कि जो अदर कंपटीशन है, जस्ट फॉर एग्जांपल जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं वो जैसे पढ़ते हैं उसी तरीके से हमको भी पढ़ना है, लेकिन हमारी अप्रोच उनसे काफ़ी ज़्यादा गलत है। उसी गलत अप्रोच को हमें सुधारना है हमारे एग्जामिनेशन में सक्सेस के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक हैं। तो पहली चुनौती तो हमारे सामने यही आती है कि हमें कैसे टॉपिक का चुनाव करना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी टॉपिक चूज करा और कॉलेजियम व्यवस्था काफी दिनों से चर्चाओं में है, तो मान लो मैंने इस वाले आर्टिकल को यहां से उठा लिया। अब मुझे इस वाले आर्टिकल को यहां पर पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम रिकमेंड्स अपॉइंटमेंट ऑफ 39 जजेस, ऐसे मान लो कॉलेजियम को हमें पढ़ना है, ठीक है। या फिर मान लो कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में, अब क्योंकि देखिए ना आप, कई सारी जो चीजें हैं वो कॉलेजियम से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़पेपर में चल रही हैं। CJI एश्योर्स कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन कॉलेजियम सिस्टम, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा आर्टिकल है जो आपके एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स के लिए तो जरूरी है, प्रीलिम्स के साथ साथ ये मेंस के लिए भी जरूरी है। तो इसी प्रकार से जो हमारे लिए चीजें जरूरी है, मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा, एक टॉपिक को आप प्रीलिम्स और मेंस की अप्रोच से आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस आर्टिकल को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने इस आर्टिकल को यहाँ पर निकाल लिया। अब आपको अपनी ये अप्रोच डेवलप करनी है कि इस आर्टिकल को आपको प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए कैसे, किस किस डायरेक्शन में चीजों को पढ़ना है जो आप मैक्सिमम फायदा इन चीजों का उठा पाओ। जस्ट फॉर एग्जांपल, इस आर्टिकल में अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, इसमें से मैक्सिमम 2%, 5% जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके काम की होगी। अदरवाइज जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, जो उनकी या फिर कॉलेजियम व्यवस्था से रिलेटेड इधर उधर की चीजें हैं, वो न्यूज में ज्यादा पाई गई हैं। पर क्योंकि ये न्यूज में है, हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए हमें अपने एग्जाम के लेवल की चीजों को ढूंढना होगा। अब यहाँ पर CJI साहब ने बात उठाई थी कि जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसमें जनता का भरोसा या फिर उसके संबंधित जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के बारे में जो कुछ उनके द्वारा आवाज है वो आवाज उठाई गई थी। आइए अब शुरुआत करते हैं कि इस आर्टिकल को अगर मुझे पढ़ना है तो आपको प्रीलिम्स के लिए किन किन पॉइंट्स को यहाँ से पढ़ना होगा इसके बारे में, और आपको मेंस के लिए किन किन पॉइंट्स के बारे में पढ़ना होगा। अब आगे मैं आपको एग्जैक्टली यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। क्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इस आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसलिए पढ़ना है बिकॉज ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने एग्जामिनेशन में आप आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे आप, तो जो एक ही टॉपिक है वो एक ही टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवाइज होगा, यानी कि एक टॉपिक बार बार आपके सामने न्यूज में आएगा। जब आप एक बार में इस टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप इसमें पढ़ रहे होंगे, जब भी इसके बारे में कोई न्यूज आएगी या फिर जब भी इसके बारे में कोई आर्टिकल आएगा, तो उससे संबंधित केवल जो कुछ अपडेट हैं वो अपडेटेड पॉइंट को आपको यहां पर लिखना होगा। शानदार एक अप्रोच आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल,
अगर मुझे कॉलेजियम सिस्टम को पढ़ना है तो हम कॉलेजियम सिस्टम के लिए प्रीलिम्स के लिए इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और जब आप मान लो कॉलेजियम सिस्टम को जब भी आपने करंट अफेयर में न्यूज़पेपर में पढ़ा और आप इसे प्रीलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली इसके नोट्स बना लेंगे, अगली बार जब भी आपको कॉलेजियम सिस्टम कभी भी न्यूज में आएगा, आप तुरंत अपने कॉलेजियम सिस्टम के नोट्स में जाएंगे और वहां पर जाके केवल जो अपडेट वाला पार्ट है वहां पर चीजों को अपडेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका जो कॉम्प्रिहेंसिवली स्टैटिक पार्ट था वो तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट पहली बार में कर ही लिया है। ये एक अप्रोच होती है जो इंग्लिश मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं मेहनत करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से करते हैं, बार बार चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी। हम क्या करते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर सेशन देख लिया, बस किताब बंद कर दी, देख लिया, फिर अगले दिन वो सब गायब, कोई रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है, आपको पता नहीं होगा कि वो कब पढ़ा था आपने, क्या उसका रिलीवेंस है, वो कैसे रिपीट होगा, क्या उसमें अपडेट हुए हैं। ये हम ओल्ड स्कूल वाली जो स्ट्रेटजीज हैं इनसे अब एग्जाम क्वालिफाई नहीं होने वाला है। इस चीज को आप गांठ बांध के रख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आपको जो एग्जाम की डिमांड है, जो सा कंपटीशन चल रहा है, जो कंपटीशन की जो रेस है, इस रेस में आपको बने रहना होगा और जैसे स्मार्ट तरीके से बाकी लोग करते हैं वैसे आपको भी चीजों को समझना होगा। अब इस टॉपिक में जो इन्फॉर्मेशन है मैंने वो इन्फॉर्मेशन देख ली, इसमें जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है काम की वो देख ली, लेकिन अगर मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कॉलेजियम व्यवस्था के स्टैटिक के बारे में, क्योंकि जब तक मुझे स्टैटिक नहीं पता होगा इसमें जो चीजें बोली गई हैं मेरी वो समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो अगर कॉलेजियम व्यवस्था से रिलेटेड ऐसा कोई यहां पर वो आया है कोई आर्टिकल, तो आपको क्या क्या पढ़ना है कॉलेजियम व्यवस्था से रिलेटेड। तो आप देखेंगे, आप सबसे पहले ये जानिए कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, ये आपके स्टैटिक नोट्स में लिखा होना चाहिए, भले ही शॉर्ट में हो, मैं ये नहीं कह रहा पैरे के पैरा भर डालो, भले ही सिनॉप्सिस बनाएं आप, वो सिनॉप्सिस आप बना सकते हैं। कॉलेजियम की संरचना क्या होती है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान में है ही नहीं मेंशन, वो तो न्यायालयों के निर्णयों से डेवलप हुई है, क्या संविधान में इसका मेंशन है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है सीधा स्टेटमेंट में। संबंधित संविधान के अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट से, 270 हमारे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, इनके बारे में लिख लेना आपको। फिर आपको तीनों जजेस केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका मेंशन करना है, उनके बारे में लिखना है, उनका वर्ष, पहले फर्स्ट जज केस में क्या बोला गया था, सेकंड जज केस में क्या बोला था, थर्ड जज केस में क्या बोला गया था। पहले एग्जीक्यूटिव की डोमिनेंस थी, फिर उसके बाद 2 जजों के बोला गया, फिर बोला गया कि सीजीआई की कंसेंट के साथ साथ 4 जज होंगे वो कॉलेजियम में, उनकी जो रिकमेंडेशन है वो मानी जाएगी। और फिर रिपीटेड मोड पर अगर आएंगे तो वो सब चीजें आपको यहां पर पढ़नी है। फिर आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो जाता है एनजेईसी, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसकी स्थापना करी गई थी, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको संवैधानिक घोषित कर दिया। ये सभी पॉइंटर्स अगर आपने इस आर्टिकल के साथ ऐड कर दिए तो प्रीलिम्स के लिए इससे बेस्ट आपका जो कोई तरीका है न्यूज़पेपर का पढ़ने का वो कोई किसी टॉपिक को पढ़ने का हो ही नहीं सकता। अब आपने इतना सब पढ़ लिया, अगली बार जब भी कॉलेजियम से रिलेटेड कोई आर्टिकल आएगा आप सीधा यहां पर जाएंगे कि मान लो आपने पॉलिटी वाला सेक्शन बना रखा है अपने नोट्स में, आप सीधे जाएंगे और जो केवल अपडेटेड कोई चीज आई है तो उसको लिख लेंगे, नहीं तो पूरा कंटेंट आपके पास एक साथ ही लिखा हुआ है। दिस इज द बेस्ट वे जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए इन सभी चीजों को अपना सकते हैं। अब प्रीलिम्स तो काफी नहीं है, मेंस भी तो हमें पढ़ना है, तो मैं आपको मेंस के बारे में बताऊंगा कि इसी टॉपिक को आप मेंस में कैसे पढ़ें। फिर मैं आपको एडिटोरियल के बारे में भी बताऊंगा कि एडिटोरियल को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो उससे पहले मैं आप सबको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं, आप अगर अनअकैडमी के साथ हमारे जो प्लस कोर्सेज पर जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं। मिनिमल प्राइसेस पर 19,999 रुपए में आप 12 महीने तक का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है प्लस कोर्सेज पर वो भी आप यहां पर ले सकते हैं, एक्सटेंशन मैक्सिमम यहां पर ले सकते हैं। ये ऑफर 9 जुलाई तक के लिए सीमित है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको जीएससी सेट सारी चीजें मिल सकती हैं। और ध्यान रखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है तो शुभ 50 ये कोड आपको इस्तेमाल करना होगा, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे जो बैचेस हैं 9 जुलाई से सारे के सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग इनमें एनरोल कर सकते हैं। आप मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे फ्री इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं तो लेट्स क्रैक सीएसई यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पर मैं अभी इंडियन पॉलिटी जो हमारी एडवांस टेक्स्ट बुक्स हैं लक्ष्मीकांत जैसी और एडिशनल जो चीजें उस बुक को मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। आप यहाँ पर आके मेरे साथ इस फ्री सीरीज में शाम को 3 बजे हमारी क्लास होती है, 3 PM पे क्लास होती है। आप मेरे साथ आके हमारे फ्री इनिशिएटिव से अपनी चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं ना। इस टॉपिक को हमने प्रीलिम्स से देख लिया था, अब हम देखेंगे मेंस की अप्रोच से आपको इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सेम टॉपिक को, क्योंकि आप एक बार पढ़ लेंगे, एक बार पढ़ने के बाद कहानी खत्म। आप देखेंगे यहां पर कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति और विकास, ये आपको मेंस के लिए पता होना चाहिए कि कैसे ये निकला, हालांकि वो आप प्रीलिम्स में भी उसको जान चुके होंगे, लेकिन कुछ टॉपिक प्रीलिम्स मेंस में ओवरलैप करेंगे। ये विवाद हमें देखना है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव वर्सेस जो जुडिशरी है उसके बीच में जो डिस्प्यूट रहता है। क्यों? क्योंकि एनजैक किसके द्वारा बनाया गया? गवर्नमेंट के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया वो, और एनजैक को किसने नल एंड वॉइड कर दिया? वो जुडिशरी ने कर दिया।
तो क्या बनाया गया था, इनमें विवाद कैसे था, कैसे न्यायपालिका ने इसमें हस्तक्षेप माना न्यायपालिका के अंदर और उसने इसको अवैध या फिर शून्य घोषित कर दिया। तो ये जो विवाद है, इस विवाद को आपको पता होना चाहिए, इसको विवाद को आपको पॉइंट आउट करना है। उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ये जो प्रक्रिया है कि किस तरह से नाम भेजे जाते हैं, फिर कानून मंत्रालय के साथ में वो सारी चीजों का जो डिस्कशन है वो होता है, फिर रिकमेंडेशंस होती हैं, वो पूरी प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए मेंस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फिर लॉ कमीशन की सिफारिशें क्या हैं, अगर मान लो लॉ कमीशन क्या कहता है, जजेस के जो टेन्योर हैं उन पर उन्होंने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं उनके बारे में। फिर न्यायपालिका में विविधता और प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ाया जा सकता है, मेंस के इश्यूज, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच में संतुलन कैसे बनाए रखें। अब इन्हीं सभी मुद्दों को यहां पर सीजेआई साहब के द्वारा उठाया गया था। दिस इज द अप्रोच यू शुड फॉलो, आपको इन चीजों को फॉलो करना होगा। अब प्रीलिम्स के लिए आपने इंटीग्रेटेडली कॉम्प्रीहेंसिव, देखो भाई मैं कह रहा हूं कम खाओ लेकिन क्वालिटेटिव खाओ, यानी कि कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि दोबारा आए तो फिर उसमें सिर्फ आपको अपडेट करना है, फिर आपको उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि मेरे पास ये टॉपिक है और इस टॉपिक पर मैंने प्रीलिम्स मेंस सबका पूरा जो कंटेंट है, बहुत कॉन्क्रीट कंटेंट मेरे पास है। आप कॉन्फिडेंट रहें, प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रीलिम्स हमने देखा, मेंस हमने देखा। अब कॉलेजियम व्यवस्था से रिलेटेड आपको करंट अफेयर में जब भी कोई आर्टिकल आए उसमें सिर्फ ये देखना है कि अब इसमें अपडेट क्या है। आपको तुरंत इस टॉपिक को खोलना है और सिर्फ उस अपडेट को यहां पर मेंशन कर लेना है, इस अपडेट को यहां पर ऐड ऑन कर लेना है। ध्यान रखिएगा, केवल यूट्यूब से एनालिसिस देख के बिना अगर कुछ काम करेंगे, जीवन में कभी सफलता होने की संभावनाएं ऑलमोस्ट शून्य हो जाती हैं। ये इस गलतफहमी में मत रहना कि केवल द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस देखते रहोगे उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। कड़वा सच है लेकिन जितना जल्दी स्वीकार कर लो उतना बेहतर है, ठीक है। ये चीज यहां पर देखने को मिलेगी ना। और जो कुछ पॉइंटर्स हैं, जैसे यहां पर जो पारदर्शिता के रिलेटेड क्वेश्चंस उठाए गए थे, लेकिन ये कॉलेज में व्यवस्था की कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं। जैसे पारदर्शिता नहीं है, इसी चीज को तो सीजेआई साहब ने यहां पर उठाया है। इसमें नेपोटिज्म की समस्या है, कार्यपालिका की पूर्ण अनुपस्थिति है, यहां पर न्यायपालिका में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और साथ ही साथ ट्रांसफर के कारणों की गोपनीयता, यानी कि जो कुछ होता है बंद कमरे में कॉलेजियम के द्वारा जो डिसीजन है वो लिए जाते हैं। ऐसी सारी समस्याएं काफी ज्यादा रेज होती हैं। और सिंपल सी बात, जो भी अब इस टॉपिक की न्यू अपडेट्स होंगी उन सभी न्यू अपडेट्स को आपको यहां पर शामिल कर लेना है, कहानी खत्म। लेकिन YouTube पर आप जो चीजें देख रहे हो वहां पर इतनी डिटेल में चीजें नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि YouTube पर बहुत सारी चीजों की सीमाएं होती हैं। अगर आपको अपनी सक्सेस हासिल करनी है, आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्त। इतने भरोसे में रहें कि आपको सब कुछ बनाया बनाया मिल जाएगा रेडीमेड एक जगह पर, तो फिर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कटु सत्य आपको समझना होगा। ये एक सच्चाई मैं आपको यहां पर लेके आया हूं, बता रहा हूं ना। आगे हम बात करें, ये तो हमने किसी आर्टिकल को कैसे पढ़ना है वो हमने देख लिया। अब हम बात आती है एडिटोरियल्स पे। जब हम एडिटोरियल को न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा। जैसे क्या पढ़ना है आपको एडिटोरियल्स में, तो एडिटोरियल को आपको जो सेलेक्ट करना है, एडिटोरियल में सबसे पहले तो ध्यान रखिए जो भी लेखक होता है उस लेखक की यहाँ पर विचारधारा रिफ्लेक्ट होती है। तो उस चीजों से भी आपको बचते रहना है, थोड़ा सा देखना है कि भाई ऐसा नहीं मुझे ब्लाइंडली इसको फॉलो करना है। कुछ ऐसे एडिटोरियल्स होते हैं जिनसे आपको एक अप्रोच, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक डेटा निकालना होता है। जैसे ये वाला जो एडिटोरियल है इसमें आपको डेटा भर भर के मिलेगा, और अगर आपने यहां से डेटा इकट्ठा कर लिया तो ये आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल आप किसी टॉपिक का एडिटोरियल देख रहे हो और वो जो एडिटोरियल है लेखक ने अपने विचारों में उसको क्रिटिसाइज किया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो आलोचना के बिंदु जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे वो आलोचना के बिंदु भी आपको यहां पर इस एडिटोरियल से मिल जाएंगे। एडिटोरियल को कंप्लीटली आपको मेंस एग्जामिनेशन की जो अप्रोच है, मेंस एग्जामिनेशन की अप्रोच से सीखना है, वहां से डेटा निकालना है, वहां से क्रिटिसिज्म निकालना है, समीक्षा विश्लेषण जैसे जो बिंदु हैं उनको आपको वहां से प्रिपेयर करना है। तो टीबी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा एडिटोरियल था, इसमें बहुत सारे जो डेटा हैं वो डेटा दिए गए हैं। अब इसी में से आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए चीजें निकालनी है कि जिससे किस तरह से WHO के द्वारा इसको पहले जो है घोषित कर दिया गया था कि खत्म हो गई है, फिर से चीजें कैसे उठी, कब वैश्विक स्तर पर इसको आपदा घोषित करा गया, फिर महामारी के तौर पर चीजें ली गई। तो इन सभी टॉपिक्स को आपको यहां पर प्रिपेयर करना है। हाँ, जैसे टीबी की समाप्ति के बारे में था, अगर आप में से ज्यादातर लोगों ने ये पढ़ा होगा तो आप देखेंगे इसका भ्रम और पुनरुत्थान कैसे होता है, ये महामारी और टीबी में वृद्धि का संबंध क्या है। आप देखेंगे टीबी को जब आप पढ़ते हैं आप XDR टीबी, MDR टीबी यानी कि ड्रग रेसिस्टेंस के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रवासी आबादी में यानी कि ग्लोबल यानी कि वैश्विक कुछ संदर्भ हमें यहाँ पर देखने के, कैसे दुनिया में प्रवासी लोग जब इधर से उधर गए तो टीबी का ज्यादा फैलाव देखने को मिला। डेटा निगरानी की क्या भूमिका रहेगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और निवेश की आवश्यकताएं क्या रहेंगी। तो आपको
प्रॉपरली मेंस एग्जामिनेशन के ओरिएंटेशन। भाई कहानी नहीं, ज्यादातर यूट्यूब पर आप जो चीजों को देख रहे हैं लोग कहानी बताते हैं आके कि इस आर्टिकल में ये बोला गया है। यार क्या मतलब है आपको उनका? कहानी सुननी है आपको, कहानी से काम नहीं चलने वाला। आपको एग्जामिनेशन में पॉइंटर लिखने हैं, टू द पॉइंट आपको पॉइंटर लिखने हैं, आपको डेटा लिखना है, आपको वहां पर पॉलिसीज का मेंशन करना है, आपको वहां पर किसी चीज का एनालिसिस करना है। जो लोग आपको कहानियां बता रहे हैं आके, उन कहानियों से आपको कुछ भी नहीं होना, ध्यान रखिए इस चीज को। तो जो लोग पढ़ रहे हैं ना आके इनको कि ये हुआ, ये कहानी हुई, उसने ये बोले, ये चीजें आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें सिर्फ आपका समय बर्बाद कर रही हैं। आपको बचना होगा, आपको अपनी चीजों को संभालना होगा उन चीजों से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसमें ये बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से आप सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये होपफुली ये पूरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। इन चीज़ों को आप फॉलो करके देखने की कोशिश करना। और ये टॉपर्स की, और फिर मैं कहूँ स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, उनकी यही एक अप्रोच होती है किसी भी टॉपिक को पढ़ने की, फ्रॉम द न्यूज़पेपर। जैसा मैंने कहा, हम लोग हिंदी मीडियम में बड़ा ब्लंडर पैदा कर रहे हैं, उसके लिए केवल हम जिम्मेवार हैं। रिजल्ट को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं हमारी जो अप्रोच है वो भी गलत है। उन चीज़ों को हमें यहाँ पर संभालना होगा, उन चीज़ों पर हमें काम करना होगा। हम मेहनत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। हम मेहनती ज़्यादा हैं, हम लोग मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सही डायरेक्शन में हमें मेहनत को लेके जाना होगा, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं, जिससे हमारे आउटपुट्स हैं, वो आउटपुट्स जबरदस्त तरीके से निकल के आए। सॉरी। और ज्यादा गाइडेंस के लिए आप लोग अगर प्लस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे मुझसे जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। सारे पीडीएफ, क्लास की अपडेट्स, सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप उस क्वेरी को मुझे यहाँ पर मेल करके आप यहाँ पर मुझसे सॉर्ट आउट करा सकते हैं।